एक परिवार की लाडली बिटिया दफन हो गई, उसके अरमान दफन हो गए। इतने दिन से पुलिस प्रशासन पे भरोसा दफन हो गया, इसके साथ साथ वजूद भी आज दफन हो गया पुलिस प्रशासन का। साथ में ले गए थे उसको चंदौती। क्या बोल रहा था? लड़का बोल रहा था कि हम हत्यारा हैं, हम कांड किए हैं, सिर्फ हम फंसेंगे। प्रशासन कहता है ये थाना कि यहाँ पे आरोपी ने फांसी लगा ली, फांसी थाना में कोर्ट के उसको फांसी दिया जाता या आजीवन कारावास दिया जाता या उसको सजा दिया जाता, जो करता कोर्ट करता। लेकिन प्रशासन द्वारा हत्या क्यों किया गया? कि क्या उसमें कोई और लोग शामिल थे? क्या किसी को बचा लिया गया इस माध्यम से? लड़का के चाचा है। हाँ बोलिए। क्या शिकायत है आप लोग का? मेरा शिकायत है सर, मेरा शिकायत है, मेरा शिकायत है कि लड़का को हत्या किया गया और जब वो कहा जाता है कि फांसी लगा गया है तो क्यों नहीं दिखाया गया? बात बताइए कि जब आपको गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था, तब वो किस स्थिति में था? सही था वो? बहुत स्थिति बढ़िया स्थिति में था। सारा अच्छा दिया है। अपने से जमा कोर्ट में हुआ सर, कोर्ट में अपने से जमा हुआ है। वो क्या टेंशन में था? कुछ से डर था? नहीं, कोई डर नहीं था। कल तक के बोला है कि हमको कोई डर नहीं है, 2-4 दिन में हम छूट जाएंगे। अच्छा हाँ। क्या आप लोग को लगता है पुलिस अपने बचने के लिए उसे हत्या कर दी? हाँ, उसी को हत्या कर दिया गया है। कल तक के लड़का बोला है कि यहाँ हमको कुछ नहीं होगा, अब 2-4 दिन में हम छूट जाएंगे। अच्छा हाँ, कल तक के बोला है लड़का। क्या कहती है कि आप पुलिस कहता है कि आपने आप हत्या कर लिया है, फांसी लगा लिया है। पुलिस कस्टडी में? हाँ, पुलिस कस्टडी में। आप लोग क्या मांग है आप लोग का? आप क्या है, चाचा है क्या है? भाई होते हैं। क्या मांग है आप लोग का? अभी मांग है तब डिसीजन हो रहा है, अभी यहाँ पे बताइए। कितना एज था लड़का का आधार कार्ड के मुताबिक? 18 पूरा? 18, हाँ 18 पूरा है। 18 पूरा था। हाँ, ये इतना दिन तक कहाँ था लड़का? वो 3 तारीख की पूरी घटना। ये लड़का था गया में। और गया में बोले कि हम जा रहे हैं इमाम के थाना में हाजिर हो जाएंगे। अवान का अपने से बढ़िया सही समूरत आन के हाजिर हुआ। जब हाजिर होने आया था आप लोग मीडिया से कोई संपर्क क्यों नहीं किए? नहीं, वो अकेले ही आके हाजिर हुआ। अगर उससे हमारी बात होती पहले, हाँ। उसका हम लोग रिकॉर्ड कर रही होते तो हाँ। पुलिस तो ये दावा नहीं कर पाती ना। दावा नहीं करते हैं ये, जब यहाँ का हाजिर हुआ तो हाजिर हुआ है, चुनौती थाना में हाजिर हुआ है सर। कोर्ट में जाकर हाजिर हुआ। जहाँ चुनौती थाना में जाकर कोर्ट में हाजिर हुआ है वो। कोर्ट में हाजिर हुआ। हाँ, चुनौती थाना में अपने आप हाजिर हुआ। कोर्ट ले गए थे तो कोर्ट जिम्मा नहीं लिया। चुनौती थाना में मतलब जमा हुआ, कोर्ट में नहीं गया। चंदौती आप दिए थे भैया? हम लोग गए थे चंदौती, साथ में ले गए थे उसको चंदौती। क्या बोल रहा था? लड़का बोल रहा था कि हम हत्यारा हैं, हम कांड किए हैं, सिर्फ हम फंसेंगे और हम भी किसी को फंसाना चाहते हैं। बात बोलिए। लड़का क्या कह रहा था कि वो दोषी है? मैं दोषी हूँ। लड़का तो बोल रहा था कि मैं, और कितने लोग उसमें शामिल थे? बोल रहा था कि मैं अकेला हूँ, मैं किसी को नहीं फंसाना चाहता हूँ। मैं किया हूँ, मैं जाके सिलेंडर बोल दूंगा, जो भी हमारे सजा होगा, सजा मिलेगा। कानून देगा। वो ऐसा क्यों किया था? कुछ भी उसका क्यों किया था ऐसा? कुछ आपने बात की हो? हम लोग को कुछ मालूम नहीं था, कुछ मालूम ही नहीं था। आपसे एक्सेप्ट किया था वो कि हम किए? जी। आप ही दिए थे उसके जमा? जी, हम लोग ही भेजे थे उसको कि जाओ अच्छा, जाके। उस लड़की की मानसिकता समझना चाहते हैं। क्या वो प्यार करता था? क्या मामला था? क्या हुआ था? बातचीत दोनों को चलता था। हाँ, चलता था। तो उसे शिकायत किस बात की थी? हम लोग को पता आप लोग को नहीं पता इस बात का? कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन प्रशासन तो ये आप दोस्त हैं क्या है? भैया है क्या? हम उसका भगना है, भागिना है आप? मामा है वो। अच्छा, वो मामा लगता था। तो वो लड़का क्या बोला कि हमें शामिल हो जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे इसके लिए, और हम जो सजा मिलेगा हम काटने के लिए तैयार हैं, बोल रहा था। जो सजा मिलेगा हम सजा काटेंगे। मिलेगा काट लेंगे। तो इस तरह से क्या लगता है कि उसे सजा नहीं दिला के उसकी हत्या हुई? हत्या हुई। हत्या हुई है। किन लोगों को शामिल होने का आपको आशंका है इसमें? इसमें बजरंग दल और उसका मामा के भाई, उसका मामा है, उसका मामा, लड़की का मामा चाकू लेके गया था घर पे लड़की को मर्डर करने। लड़की को प्रतिमा कुमारी को मर्डर करने के लिए गया। जो लड़का का भाई बहन है छोटी हम लोग वहाँ बैठे सी, उसको गया था ये लड़का चाकू लेकर। कब क्या घटना है? थी इसके साथ में, और 2 आदमी का गिरफ्तार भी करके लाया था। वो मर 2 आदमी गिरफ्तार भी होकर के आया था यहाँ पे। जब उसको हाजिर किया ले जाके चंदौती थाना में, तो 2 आदमी को इन लोग से छोड़ा के लेके आए शाम को। छोड़ा यहाँ से, उसको जिम्मा दिया तो इन लोग को छोड़ा। और पुलिस हाजत में कह रही है पुलिस की उसने फांसी लगा लिया। जी, कितना बड़ा सवाल है।
अब देखिए मर रहे हैं। बॉडी दिखाया गया आपको? नहीं दिखाया कुछ नहीं मालूम नहीं, बॉडी बॉडी नहीं दिखाया गया। हम सिर्फ ग्रुप में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया देखे, गया ग्रुप हमने। में मैसेज देखे। डीएसपी साहब को हमने बोले हैं कि हम लोग जब तक पूरे परिवार नहीं आएंगे तब तक आप नहीं भेजिएगा। डीएसपी साहब स्वीकार किए हैं कि हमने जब तक परिवार नहीं आइएगा तो नहीं भेजेंगे, और हम लोग आने के पहले ही भेज दिया गया। ठीक है, हम लोग ये बहुत कड़ी ले गए। पहला ही भेजै छी, हमनी के आवे के पहला ही फैसला लेगा। लड़का ने जब दोस्त स्वीकार कर लिया तो उसे आपको लगता था कि पुलिस कार्रवाई करती है उससे? हाँ, थाना कार्रवाई करता, थाना कार्रवाई करता, कोर्ट के उसको फांसी दिया जाता या आजीवन कारावास दिया जाता या उसको सजा दिया जाता, जो भी करता कोर्ट करता। लेकिन प्रशासन द्वारा हत्या क्यों किया गया? प्रशासन द्वारा हत्या क्यों कराया गया? दायरे में अमन साहब धूप में बैठे। देखिए, तो ये कुछ आइडिया है, ये कुछ कहा गया है, और लाख लड़के ने स्वीकार कर लियो कि उसने की है ये कांड। ये साबित करना कोर्ट का काम था, ये बताना कि ये दोषी है ये कोर्ट का काम था। आज बहुत कुछ हुआ है इमामगंज में। पिछले 3-4 महीने में ऐसी 11 घटना थी। पुलिस के वर्दी पे एक दाग था जिसे इस लड़के को एक कहिए कि साफ़ करने वाले सोडा के रूप में साफ़ कर दिया गया, दाग धोल दी गई उस घटना को एक्सेप्ट करके। और सर, अब सिर्फ एक बॉडी नहीं दफन होगी, बहुत कुछ दफन हुआ है। 3 तारीख की जो घटना है, एक परिवार की लाडली बिटिया दफन हो गई, उसके अरमान दफन हो गए। इतने दिन से पुलिस प्रशासन पे भरोसा दफन हो गया, और आज आरोपी, मैं अभी तक आरोपी कहूँगा क्योंकि आरोपी दोषी है या नहीं ये तो करना कोर्ट का काम था। और भले ही वो स्वीकार कर लिया हो, लेकिन जो कोर्ट सज़ा देती वो होता। तो उसके रूप में और कई सारे और सवाल भी दफन हो गए, जैसे कि क्या उसमें कोई और लोग शामिल थे, क्या किसी को बचा लिया गया इस माध्यम से, उस लड़की के साथ और क्या क्या हुआ, सब दफन हो गए। दफन ये भी हो गया कि क्या क्या राज उस लड़के को मालूम थी। और इसके साथ साथ वजूद भी आज दफन हो गया पुलिस प्रशासन का, क्योंकि अगर पुलिस अगर कहती है, प्रशासन कहता है ये थाना कि यहाँ पे आरोपी ने फांसी लगा ली, फांसी थाना में, पता नहीं आज इस एरिया के लोगों को खुश होना चाहिए या मातम मनाना चाहिए, नहीं बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर पुलिस, कोर्ट, जज, वकील, यहाँ तो पत्रकार भी बन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, अभी हमें बताया जा रहा था अभी कुछ देर पहले, तो सब बन जाएंगे। तो अब क्या करिएगा? बहुत कुछ बोलना है, पर सवाल है कि ए भैया, चचा हो, ए दीदी, खुश हैं किस बात पे? किस बात पे खुश हैं? शर्म आती है, शर्म आती है कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ प्रशासन पहले तो कुछ एक्शन नहीं लेती, और लेती है तो आरोपी मर जाता है उसी के हाजत में। आत्महत्या कैसे किया होगा सर? अगर उसने खुद सरेंडर किया है तो इसका मतलब कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक होगी। अगर उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने घटना को अंजाम दिया है तो वो मतलब कि दोष लेने के लिए और उसका जो सज़ा होता है उसके लिए तैयार है, तो उसकी मानसिकता आत्महत्या करने वाली तो नहीं ही होगी। खैर, हम इसकी जजमेंट हम भी नहीं देंगे, बस एक अंदेशा और एक सवाल है, और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। अब एक चीज़ जो हुआ है अंत में कि जो पीड़िता है उसके परिवार को कभी ये नहीं महसूस होगा कि उसे जस्टिस मिला है, और जो ये आरोपी के परिवार हैं कभी ऐसा एहसास नहीं होगा, और कभी ये मतलब इसके आत्ममंथन करने की इन्हें ज़रूरत भी समझ आएगी कि उसके बच्चे ने गलती की, गलत परवरिश का असर था कि उसने गलती की और उसे सज़ा मिली। अब उसे लगेगा कि उसकी हत्या कर दी गई।
आप दोनों ही पीड़िता हैं और आप दर्शक हैं, आप अपनी राय दीजिए। नमस्कार।